आप लोग के स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव। हम लोग देख लिए थे, फर्स्ट चैप्टर देख लिए थे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद। सेकंड देख लिए थे समाजवाद एवं साम्यवाद। आज हम लोग थर्ड चैप्टर हिस्ट्री से देख रहे हैं, क्लास 10th का, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सब एग्जाम में जो भी है प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2021 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोलता है, प्रश्न क्या बोलता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए चीन, वियतनाम, लाहौस। ऑप्शन बी हिंद चीन, वियतनाम। ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाहौस। डी बोलता है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। कंबोडिया आते हैं, वियतनाम आते हैं और लाहौस आते हैं। याद रखिएगा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाहौस आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड बोलता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए वियतनाम। ऑप्शन बी थाईलैंड। ऑप्शन सी लाहौस। ऑप्शन डी कंबोडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अंकुर वाट मंदिर कहाँ में स्थित है, कंबोडिया में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कंबोडिया। आइए थर्ड नंबर हम लोग चलते हैं। थम थर्ड नंबर क्या बोलता है हम लोग के, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए बोलता है इंग्लैंड वासी। ऑप्शन बी फ्रांसीसी। ऑप्शन सी पुर्तगाली। ऑप्शन डी डच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बोलता है, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी शासक वर्ग। ऑप्शन सी क्लोन। ऑप्शन डी जनरल। तो आपका क्या हो जाएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या बोलते थे, कोलोन बोलते थे। क्या बोलते थे, कोलोन बोलते थे। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे, कोलोन। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए वियतनाम। ऑप्शन बी लाहौस। ऑप्शन सी थाईलैंड। ऑप्शन डी कंबोडिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी कंबोडिया। आपका आंसर हो जाएगा डी कंबोडिया। याद रखिएगा, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 क्या बोलता है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी। ऑप्शन है होची मिन। ऑप्शन बी फान बोई चाओ। ऑप्शन सी कुआंग। और डी बोलता है त्रियाथु। तो आपका किसने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो किसने लिखा था, ऑप्शन सी। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसका आंसर, फान। इसका हो जाएगा फान बोई चाओ। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फान बोई चाओ हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, फान बोई चाओ। ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या बोलता है, 7 मार्च, मतलब बोलता है कि मार्च, क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। मतलब मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले जो समझौता हुए थे उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता कब हुए थे,
था मार्च 1946 में। लेकिन उसको कौन सा समझौता बोलते हैं? तो आपका देखिए ऑप्शन ए बोलता है क्या, जनेवा समझौता। ऑप्शन ए बोलता है जेनेवा समझौता। ऑप्शन बी बोलता है हनोई समझौता। ऑप्शन सी बोलता है पेरिस समझौता। ऑप्शन डी आपका नीचे की ओर है, ऑप्शन डी बोलता है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हनोई समझौता। याद रखिएगा कि फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते थे? हनोई समझौता। हनोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? तो आप आंसर इसका जानते हैं तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए बोलता है क्रांतिकारी, ऑप्शन बी बोलता है धार्मिक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन डी बोलता है साम्राज्यवादी समर्थक। तो आपका हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। याद रखिए क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? मतलब वियतनाम में जो चल रहा था एक करने का, वो कब पूर्ण हुआ जाके? तो ऑप्शन ए बोलता है 1970, ऑप्शन बी बोलता है 1980, ऑप्शन सी बोलता है मतलब 1989, ऑप्शन डी बोलता है 1975। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 1975 में। याद रखिए वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1975। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल का संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलता है जोन गुअन आई, ऑप्शन ए बोलता है जोन गुअन आई, ऑप्शन बी बोलता है होची मिन, ऑप्शन सी बोलता है बाओ दाई, ऑप्शन डी बोलता है फांचू त्रिन। फांचू त्रिन। तो आपका क्या हो जाएगा? जोन गुअन दाई। ऑप्शन ए हो जाएगा जोन गुअन दाई। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोन गुअन आई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए बोलता है फान बोईचाउ, ऑप्शन बी बोलता है होचिमिन, ऑप्शन सी बोलता है कुआंग दे, ऑप्शन डी बोलता है सुवन फुमा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपका आंसर सी कुआंग दे। मतलब क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? कुआंग दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर चलते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? मतलब जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अस्कॉल्स विद्रोह कब हुआ? अस्कॉल्स विद्रोह कब हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1868 ईस्वी में। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फास्ट करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? 14। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? मतलब जब वियतनाम में टोकिंग फ्री, मतलब वियतनाम में जो चल रहा था तो फ्री में क्लास दी जाती थी, कब यह लागू स्थापना हुआ? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी क्या बोलता है 1910, ऑप्शन डी 1911। तो यह स्थापना कब हुआ था? टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना 1910 ईस्वी में। तो याद रखिएगा वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। जो नए हैं चैनल पर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्या वीडियो आपको नए मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट भी होगा। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मिल जाएगा आपको, सब चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर चलते हैं। 15 क्या बोलता है? अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? मतलब अंकुरवाट का मंदिर जो है किसके द्वारा, मतलब किस शासक के द्वारा करवाया गया निर्माण? तो आपका ऑप्शन आ जाइए, क्या बोलता है? सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन ए बोलता है क्या? सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन बी बोलता है
नोरोदोम सिहनोक, ऑप्शन सी बोलता है कुआंग, ऑप्शन डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय। याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1946। आपका क्या हो जाएगा आंसर? 1954 ईस्वी। जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या बोलता है? पेरिस शांति समझौता कब हुआ? मतलब पेरिस शांति समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1978 ईस्वी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1974 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम लोग। पायेट लाओ का गठन कहाँ किया गया? पायेट लाओ का गठन कहाँ किया गया? तो बोलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोलता है कंबोडिया में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी वियतनाम में, ऑप्शन डी लाहौस में। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? वियतनाम में, ऑप्शन सी। चलिए 19 पर चलते हैं। 19 नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है? वियत मिन्ह सरकार की स्थापना कब हुई थी? वियत मिन्ह सरकार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 20, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया? मतलब कोई ऐसा समझौता बोलना जो वियतनाम को कितना भागों में बांट दिया? दो भागों में। ऑप्शन ए बोलता है हनोई, ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी लाहौस, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनेवा। जनेवा समझौता में वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 चलते हैं। 21 बोलता है वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, ऑप्शन 1940 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1945 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर चलते हैं। जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? जापान क्या है? छोटा सा देश था जो रूस को हरा दिया। तो कब हराया था? तो ऑप्शन ए बोलता है 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जापान जैसे छोटे देश, मतलब जापान ने कब रूस को हराया था, ये भी क्वेश्चन बोल सकता है। तो 1905 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। और जो नए हैं चैनल पर तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। थैंक्स।